ये है मेजर लॉसेस और पाइप फ्रिक्शन थ्रू डिफरेंट पाइप्स। इसमें क्या करना है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ फाइंड करना है। सो इसका सेटअप है, ये है यूट्यूब मैनोमीटर, ये है वाटर स्टोरेज टैंक, ये है सेक्शन पाइप और ये है आउटलेट पाइप। पानी यहाँ से ऊपर आएगा। ये 3 डिफरेंट पाइप्स हैं। ये हमने यूज़ किया है, ये स्मॉल पाइप, मीडियम पाइप और ये लार्ज पाइप। यहाँ पे आपने क्या किया है, 3 डिफरेंट पाइप का साइज चेंज किया, डिफरेंट साइज का पाइप्स यूज किया। कुछ कॉलेजेस में क्या कैसा होता है, डिफरेंट मटेरियल यूज होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ये यूज होता है। सो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द पाइप एंड साइज ऑफ द पाइप। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है, साइज चेंज किया है, लेंथ सेम रखा है। सो लेंथ ऑफ द पाइप बिटवीन 2 टैपिंग्स, ये और ये, इसको अपन टैपिंग्स बोलेंगे। सो लेंथ ऑफ द पाइप बिटवीन 2 टैपिंग्स, ये अपन ने रखा है 1.5 मीटर। तो तीनों पाइप का अपन ने कांस्टेंट रखा है, 1.5 मीटर रखा है। सो और इसका साइज चेंज किया है। सो ये इसको बोलेंगे अपन स्मॉल पाइप, इसका डायमीटर है 15 mm, मीन्स 0.015 मीटर। ये इसको बोलेंगे अपन मीडियम पाइप। सो इसका डायमीटर बोलेंगे D2, इसको बोलेंगे D1। फर्स्ट वाले स्मॉल पाइप को डायमीटर को बोलेंगे D1, मीडियम पाइप को डायमीटर को बोलेंगे D2। इसका डायमीटर है 20 mm, मीन्स 0.020 मीटर। और इसको बोलेंगे अपन, ये है लार्ज पाइप, इसको डायमीटर को बोलेंगे D3। तो इसका डायमीटर है 0.025 मीटर, मतलब 25 mm। अगर इसका डायमीटर मालूम है तो अपने को इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा। सो एरिया कैसा मिलेगा, π/4 इंटू D²। सो D1, D2 और D3, इसका अपने को एरिया, डिफरेंट एरिया मिलेगा। सो ये तीनों पाइप्स कनेक्टेड टू यूट्यूब मैनोमीटर, ये तीनों पाइप्स ये यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट किया है। तो इससे क्या मिलेगा अपने को, डिफरेंशियल प्रेशर हेड। सो डिफरेंशियल प्रेशर हेड इसको मिलेगा, तो इसको बोलेंगे अपन HF। और ये है मेजरिंग टैंक, दिस इज द मेजरिंग टैंक कनेक्टेड विथ पीजोमीटर ट्यूब, इसको बोलेंगे पीजोमीटर। ये पाइप, इसमें का पानी इसमें जाएगा और फिर यहाँ से आउटलेट हो जाएगा। तो ये मेजरिंग टैंक का एरिया अपने को मालूम है। सो ये है 50 mm बाय 35 mm, 0.5 इंटू 0.35 मीटर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब 0.175 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस मेजरिंग टैंक इज 0.175 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अपने को क्या कर, इसमें फाइंड करना है फ्रिक्शन फैक्टर। सो फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ डिफरेंट 3 पाइप्स, स्मॉल पाइप, मीडियम पाइप, लार्ज पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर F निकालना है, अलग अलग तीनों पाइप। सो फ्रिक्शन फैक्टर F कैसा निकलेंगे, फ्रिक्शन फैक्टर F इक्वल टू 2GD/HF अपॉन 4LV²। 2G मालूम है, D डायमीटर ऑफ दिस पाइप्स, डायमीटर ऑफ दिस पाइप वो भी मालूम है, 2GD/HF। HF है ये डिफरेंशियल प्रेशर हेड। सो यहाँ से मिलेगा अपने को डिफरेंशियल प्रेशर हेड, वो कैसा मिलेगा मैं बता। सो 2GD/HF मालूम है, अब अपॉन 4LV²। L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन 2 टैपिंग्स, ये तो कांस्टेंट है 1.5 मीटर, इंटू V²। V मतलब वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैसा मिलेगा, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंसर्न पाइप। So discharge upon cross sectional area of concerned pipe, you will get velocity V. So इसको वैल्यूज पुट अप करेंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर F मिलेगा डिफरेंट पाइप का। तो अपन क्या करेंगे, स्मॉल पाइप का कुछ रीडिंग ले लेंगे, 3, 4 व्हाटएवर। तो इसका अलग से 3 रीडिंग ले लेंगे, उसका अलग से मीन निकालेंगे। इसका 3 रीडिंग ले लेंगे, उसका अलग से मीन निकालेंगे। और इसका लार्ज पाइप का भी 3-4 रीडिंग लेंगे, फिर उसका अलग से मीन निकालेंगे। तो इससे क्या है, और ये जो वॉल है ये, सो ये वॉल है प्रेशर चेंज करने में, यहाँ से प्रेशर चेंज कर सकता है या तो यहाँ से भी चेंज कर सकता है। तो इसके मोटर स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, ये जो टैपिंग्स हैं
ये टैपिंग्स मस्ट बी क्लोज, क्योंकि अगर ये ओपन रहेगा और मोटर स्टार्ट करेंगे तो मर्क्यूरी शुड कम आउट। सो फॉर सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, ये पहले ये टैपिंग्स क्लोज करेंगे और जिसका रीडिंग लेना है वही टैपिंग्स और ये वॉल्व्स ओपन रखेंगे। सो अभी मैं पहले क्या कर रहा हूँ, स्मॉल पाइप का रीडिंग लेना है। इसके लिए स्मॉल पाइप का खाली टैपिंग्स या वॉल ओपन रखेगा और ये जो दो टैपिंग्स हैं मैंने क्लोज किया है, जो कि ये यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्टेड है। ये क्लोज है, खाली ये वॉल मैंने ओपन रखा है, बाकी सब क्लोज है। बाकी ये तीनों वॉल्स क्लोज किए। अभी क्या करेगा, मोटर स्टार्ट करने के बाद पहले क्या करेंगे, मैनोमीटर रीडिंग लेंगे। मैनोमीटर रीडिंग x1 x2 लेंगे। यहाँ से मर्क्यूरी लेवल रीडिंग है, मर्क्यूरी लेवल रीडिंग या तो मैनोमीटर रीडिंग, ये x1 x2 लेंगे। इसकी ये स्केल है, स्केल के ऊपर जो भी रीडिंग आएगा वो ले लेंगे। फिर दोनों का सपोज इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2। x1 x2 नोट करेंगे, ये है mm, ये स्केल है mm में। x1 x2 ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको x बोलेंगे। सो दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा वो भी mm में आएगा। सो वी कन्वर्ट इनटू मीटर। सो दोनों का डिफरेंस x1 x2 जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। सो दैट विल बी x, दोनों का डिफरेंस x आएगा। देन क्या करेंगे, डिफरेंशियल प्रेशर रेट। सो डिफरेंशियल प्रेशर रेट को HF बोलेंगे। HF इक्वल टू दोनों का डिफरेंस इनटू 12.6। सो 12.6 से जो भी डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो रहेगा तुम्हारा डिफरेंशियल प्रेशर रेट HF। सो इसको 12.6 से क्यों मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, इसमें मर्क्यूरी है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, इसमें मर्क्यूरी भी रहेगा, पानी भी रहेगा। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी रहेगा 13.6। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। सो 13.6 माइनस 1 मीन्स 12.6। सो दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको 12.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी विल गेट डिफरेंशियल प्रेशर हेड HF। तो यहाँ से HF मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, पानी इसमें से गिरेगा, फिर इसमें से आउटलेट हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, ये वॉल को क्लोज करेंगे। ये वॉल को क्लोज करने के बाद पानी यहाँ से पीजोमीटर ट्यूब से ऊपर आएगा। अपने को क्या करना है, यहाँ से एक्चुअल डिस्चार्ज मेजर करना है। सो एक्चुअल डिस्चार्ज कैसा मिलेगा अपने को, वॉल्यूम अपॉन टाइम। सो इसके वॉल्यूम कैसा मिलेगा, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस मेजरिंग टैंक अपने को मालूम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक कितना है, 0.5 इंटू 0.35 मतलब 0.175 इसका एरिया है 0.175। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट कैसा मिलेगी, अपन क्या करेंगे, वॉल अगर क्लोज करेंगे तो यहाँ से पानी पीजोमीटर ट्यूब से ऊपर आएगा। तो क्या करेंगे, सर्टन हाइट को, अगर पानी सर्टन हाइट को आएगा, आने के लिए कितना टाइम लगता है वो नोट करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, अपन टाइम फिक्स रखेंगे। सपोज अभी 3 सेकंड या तो 5 सेकंड, 10 सेकंड। सपोज 10 सेकंड के लिए कितना पानी आ रहा है वो देखेंगे। मतलब क्या करेंगे, अपन टाइम फिक्स रखेंगे और हाइट कितना आता है वो देखेंगे। सो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट वी विल गेट वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय टाइम अपन ने क्या किया, 10 सेकंड कांस्टेंट रखा। सो दिस एरिया इनटू हाइट, जो भी आएगा हाइट वो रहेगा और डिवाइडेड बाय टाइम वी विल गेट एक्चुअल डिस्चार्ज। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, हाइट फिक्स रखेंगे और टाइम निकालेंगे। सपोज अभी अपन हाइट कंसिडर करेंगे 50 mm या तो 50 mm, 100 mm, 200 mm, वट एवर वी वांट। अपन हाइट फिक्स रखेंगे, उसके लिए टाइम कितना लगता है वो देखेंगे, मतलब टाइम कैलकुलेट करेंगे। हाइट अपन फिक्स रखेंगे। सपोज अभी मैंने 50 mm हाइट फिक्स रखा, तो क्या करेंगे, पानी यहाँ से ऊपर आएगा, पानी इसके नीचे नहीं दिख रहा है क्योंकि सर्टन हाइट को अपन 0 कंसिडर करेंगे। यहाँ से ऊपर सर्टन हाइट को 0 कंसिडर करने के बाद वहाँ से ऊपर 50 mm जो भी आता है 50 mm तक, तो स्टॉपवॉच में कितना टाइम आता है वो देखेंगे। सो हाइट रहेगा 50 mm। हाइट 50 mm मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है मालूम है, हाइट है मालूम है 50 mm, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 50 mm। 50 mm मतलब 0.05 मीटर। सो एरिया इंटू हाइट वी विल गेट वॉल्यूम। और वो 50 mm भरने के लिए कितना टाइम लगता है वो नोट करेंगे। वो उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय वो टाइम।
सो वॉल्यूम अपॉन टाइम वी विल गेट एक्चुअल डिस्चार्ज, क्यू एक्चुअल यहाँ से मिलेगा। सो एरिया इनटू हाइट, हाइट 50 mm कंसीडर करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम जो भी आता है वो नोट करेंगे। सो वॉल्यूम अपॉन टाइम वी विल गेट एक्चुअल डिस्चार्ज। सो यहाँ से मिलेगा एक्चुअल डिस्चार्ज। सो ये एक्चुअल डिस्चार्ज यहाँ से मिला, डिफरेंशियल प्रेशर हेड यहाँ से मिला। ओके, सो नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट क्या करेंगे, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैसा मिलेगा, सो डिस्चार्ज यहाँ से मिलेगा। सो डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। तो अपन रीडिंग कौन सा ले रहे हैं, स्मॉल पाइप। सो स्मॉल पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा आपको। अगर इसका डायमीटर मालूम है तो एरिया मिलेगा। डायमीटर है 15 mm मतलब 0.015 मीटर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पाइप कैसा मिलेगा, पाई बाय 4 इंटू 0.015 पाई बाय 4 इंटू d1 स्क्वायर। सो इसका एरिया मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो एरिया कैसा, एरिया मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस स्मॉल पाइप वी विल गेट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल पाइप मिलेगा, डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप विल गेट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या रहेगा, फ्रिक्शन फैक्टर F। सो फ्रिक्शन फैक्टर F दैट इज इक्वल टू 2GDHF अपॉन 4LB²। सो 2G मालूम है 9.81 इंटू 2G इंटू D, डायमीटर ऑफ दिस पाइप वो है 0.015 मीटर। 2GD हो गया इंटू HF का क्या मिलेगा, इसका x1 x2 दोनों का डिफरेंस इंटू 12.6 वो यू विल गेट डिफरेंशियल प्रेशर रेट HF। यहाँ से HF मिला अपॉन 4LB। L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन टू टैपिंग्स, यहाँ से यहाँ। सो L मालूम है, L कितना है 1.5 मीटर। सो दैट इज कांस्टेंट इंटू V²। V मतलब क्या है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का स्क्वायर, जस्ट वैल्यूज पुट अप करो, कैलकुलेट करो, यू विल गेट फ्रिक्शन फैक्टर F। ये रहेगा तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। प्रेशर चेंज करेंगे मतलब क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर चेंज करेंगे या तो यहाँ से चेंज करेंगे मतलब वेदर यू इंक्रीज और डिक्रीज। प्रेशर यहाँ से इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। प्रेशर यहाँ से क्लोज करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ से सेम हाइट के लिए, सेम सपोज हाइट अपन ने रखा है 50 mm, सेम हाइट के लिए क्या हो जाएगा, टाइम विल डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज किया तो टाइम विल बी डिक्रीज, या तो प्रेशर डिक्रीज किया तो टाइम विल बी इंक्रीज। सो ऐसा डिफरेंट प्रेशर पे 3 रीडिंग ले लेंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे, फिर तीनों रीडिंग का फ्रिक्शन फैक्टर का मीन निकालेंगे। ये रहेगा, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल पाइप का। बाद में नेक्स्ट पाइप को पास जाएंगे। नेक्स्ट पाइप रहेगा मीडियम पाइप। सो मीडियम पाइप का क्या करेंगे, पहले मीडियम पाइप का वॉल और टैपिंग ओपन करेंगे, फिर उसके बाद जो ओपन है उसको क्लोज करेंगे। ये क्लोज करने के बाद फिर ये टैपिंग्स ओपन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये 2 टैपिंग्स हैं, इसमें जो बबल्स रहेगा, एयर बबल्स रिमूव करने के लिए ये 2 टैपिंग्स हैं। सो अगर ये 2 टैपिंग से इसका एयर बबल रिमूव करने के बाद फिर सेम प्रोसीजर, मैनोमीटर रीडिंग ले लो, x1 x2 दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको 12.6 से मल्टीप्लाई करो। सो दैट विल बी योर डिफरेंशियल प्रेशर हेड HF। सो ये हो गया तुम्हारा HF डिफरेंशियल प्रेशर। सेम प्रोसीजर, यहाँ से टैपिंग क्लोज करो, पानी यहाँ से ऊपर आएगा, फिर सर्टन हाइट मतलब 50 mm के लिए कितना टाइम लगता है वो नोट करो। तो नोट करने के बाद यू विल गेट एक्चुअल डिस्चार्ज। दिस इज द वॉल्यूम अपॉन टाइम, यू विल गेट एक्चुअल डिस्चार्ज Q एक्चुअल। ये हो गया फर्स्ट रीडिंग। फिर प्रेशर चेंज करो, फिर प्रेशर चेंज करो मतलब वेदर यू इंक्रीज और डिक्रीज। प्रेशर चेंज करने के बाद सेम हाइट के लिए फिर टाइम भी चेंज हो जाएगा, x1 x2 भी चेंज हो जाएगा। ऐसा इसका डिफरेंट प्रेशर पे 3-4 रीडिंग ले लो, फिर 3-4 रीडिंग का मीन निकालो तो वो रहेगा तुम्हारा फ्रिक्शन फैक्टर F। फिर नेक्स्ट पाइप का वॉल्स ओपन करने के बाद ये फर्स्ट जो पाइप, जो भी मीडियम पाइप था उसको क्लोज करो, फिर रिपीट करो, सेम प्रोसीजर 3-4 रीडिंग ले। ओके, तो अभी क्या करेंगे आप एक्चुअल रीडिंग लेके कैलकुलेशन करेंगे और मीन फ्रिक्शन फैक्टर F कितना आता है वो चेक करें। पॉज कर लो। अभी अपन एक्चुअल रीडिंग ले लेंगे। कितना रीडिंग आता है, ऐसा नैनोमीटर रीडिंग नोट करने का, ऐसा एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने का, वो सब आप करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया है, मोटर स्टार्ट
फोटोग्राफ करने के बाद ये वॉल ओपन रखा है, बाकी सब वॉल और टैपिंग क्लोज रखा है। तो जो स्मॉल पाइप है, स्मॉल पाइप का टैपिंग और वॉल वही ओपन रखा है, बाकी सब क्लोज रखा है। अभी पहले इसका ही रीडिंग लेना है। तो ये ओपन करने के बाद इसमें जो भी बबल्स रहेगा वो रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टैपिंग। तो ये इसको मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद इसका इसमें से एयर बबल्स रिमूव हो जाए। रिमूव होने के बाद फिर मैं इसको क्लोज करूँ। अभी इसमें का एयर बबल्स पूरा चला गया, तो उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। ये टैपिंग को क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद अभी इसमें जो भी ये है तो मैं नोट करेगा, x1 x2 नोट करेगा। ये देखो एक लेवल मर्क्यूरी लेवल यहाँ पे है, एक मर्क्यूरी लेवल यहाँ पे है। तो ये मर्क्यूरी लेवल ऐसा ऊपर एंड नीचे ये हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है ड्यू टू प्रेशर। तो अपन इसका रीडिंग कैसा, अभी सपोज मैंने इसका रीडिंग ले लिया, सपोज ये कितना है 266, और इसको लेने के बाद इसको देखने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्रेशर, ये रीडिंग तो मिलेगा लेकिन दोनों का डिफरेंस करेक्ट नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, सी साइमल्टेनियसली ये जब देखेंगे तब इसको सेम टाइम इसको ही देखो, तो देन यू विल गेट एक्यूरेट डिफरेंस। अपने को क्या चाहिए, एक्यूरेट डिफरेंस चाहिए। तो ये कितना है मैं देखता हूँ अभी 90 और 66 और 90 ये रहेगा। x1 स्मॉल पाइप का x1 x2 ये x1 कितना है 266 और ये कितना रहेगा 291 नहीं ओनली 90 ये रहेगा 268 और ये रहेगा 293 ये है 93 और 266 mm। तो ये रहेगा x1 x2 नैनोमीटर है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टाइम देखता हूँ। तो इसको क्लोज करेगा, पानी यहाँ से ऊपर आएगा, तो इसमें ऑलरेडी पानी है, कितना है मालूम नहीं। तो मैं क्या करेगा, वाटर लेवल सर्टन हाइट पे आ जाएगा तो मैं स्टॉप को स्टार्ट करूँगा और वहाँ से ऊपर 50 है। तो मैं क्या करेगा, वाटर लेवल जब 80 के आ जाएगा तब स्टॉप को स्टार्ट करेगा। 80 + 50 कितना हो जाएगा 130, या तो मैं 100 पे आ जाएगा तो स्टॉप को स्टार्ट करेगा 100 to 150 मतलब 50 में। ओके, तो जो भी टाइम आता है वो नोट करेंगे। तो मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ और 100 पे करता हूँ। इसको डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ। अरे हाँ चलो, मैं 120 पे 130 पे स्टार्ट करता हूँ। हाँ 30 + 50 180 पे मैं स्टॉप करेगा। स्टॉप। तो ये आ गया हमारा टाइम आ गया 12.67। तो इसको मैं नोट करता हूँ 12.67। तो ये रहेगा तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग 12.67। सेम वे अभी सेकंड रीडिंग करेंगे। सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे, अपन प्रेशर चेंज करेंगे। प्रेशर चेंज करेंगे मतलब वेदर यू इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैं यहाँ से प्रेशर इसको वॉल को नीचे करेगा, मीन्स क्या किया, मैं प्रेशर
डिक्रीज किया, ऊपर का प्रेशर कम किया। अगर ऊपर का प्रेशर कम हो गया मतलब टाइम में प्रेशर डिक्रीज किया मतलब टाइम विल बी इंक्रीज, पहले से टाइम आना ज़्यादा आना। तो इसको क्या किया है, ओके, कम प्रेशर डिक्रीज किया तो ये x1 x2 भी चेंज हो जाएगा। तो x1 x2 कितना है देखो, x1 रहेगा अभी देखो 240, तो यहाँ से 240 ये रहेगा x1 और x2 रहेगा 119 या 118, 118 118, ओके। हाँ अच्छा, इसके लिए अभी टाइम दिखाता है, देखेंगे सेम प्रोसीजर मैं यहाँ से क्लोज करेगा और सर्कल हाइट के लेवल आने के बाद स्टॉपवॉच स्टार्ट करेगा। पानी पूरा बंद होना चाहिए, यहाँ से पानी नहीं आना चाहिए। अभी मैं 110 से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग 110 + 50 160 पे मैं स्टॉप करेगा। स्टॉप, तो ये आ गया 14.31, मतलब पहले से ज़्यादा आ गया, तो मैं इसको नोट करता हूँ। 14.31 मतलब प्रेशर डिक्रीज किया तो टाइम विल इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज किया तो टाइम विल डिक्रीज। सेम वे और एक रीडिंग ले लेंगे, थर्ड रीडिंग, प्रेशर में और डिक्रीज करता हूँ तो इसको वॉल ले करेगा, तो मैंने और प्रेशर डिक्रीज किया तो और टाइम ज़्यादा है। तो x1 x2 देखो कितना है, x1 है 205, x1 है 205 बराबर है, और ये है x2 है 155, ओके। तो इसके लिए टाइम कितना है, सेम अभी क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, हाँ ये वॉल ऐसा क्लोज करेंगे, पानी यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से पानी बाहर आएगा तो अपने को टाइम करेक्ट नहीं है। तो मैं क्या किया, वॉल क्लोज किया, क्लोज करने के बाद वाटर लेवल सर्टन हाइट पे आएगा तो मैं स्टार्ट करेगा स्टॉपवॉच, वहाँ से ऊपर 50 mm। अभी इसके लिए मैंने प्रेशर और कम किया तो टाइम इसके पहले और ज़्यादा लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ 110 पे स्टार्ट करा, 110 पे स्टार्ट किया और 160 पे मैं स्टॉप करेगा। हाँ ओके, तो ये आ गया, फिर इसको मैं ओपन करेगा 22.55 सेकंड, ये आ गया 22.55 सेकंड, मैं इसको नोट करूँ 22.51 सेकंड। ये स्मॉल पाइप का मैंने 3 रीडिंग लिया है। ऐसा प्रेशर चेंज करके वेदर यू इंक्रीज और डिक्रीज, प्रेशर चेंज करके अपन जितना चाहिए उतना रीडिंग लेते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, खाली 3 रीडिंग ले लिया, तीनों का ही मैं फ्रिक्शन फैक्टर एफ का मीन निकाल। अभी नेक्स्ट पाइप का करेंगे, तो नेक्स्ट पाइप का करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो नेक्स्ट पाइप है मीडियम, इसका डायमीटर रहेगा 20 mm, 20 mm मतलब 0.020 मीटर। अगर इसका डायमीटर मालूम है तो एरिया मिलेगा, तो
लेंथ ऑफ पाइप होगी 2 टैपिंग, ये भी कॉन्स्टेंट है, स्मॉल पाइप कितना इसका है वो है 1.5। तो अभी मैं इसका रीडिंग लेना है, इसके लिए क्या करेगा, ये पाइप का वॉल ओपन करेगा। तो ये पाइप का वॉल ओपन करने के बाद वो पाइप का वॉल जिसका जो ओपन था उसको मैं पाइप क्लोज करेगा। ओके, तो मैं स्मॉल पाइप का जो भी वॉल्स और टैपिंग्स है सब मैंने उसको क्लोज किया। पहले उसका रीडिंग लेना है, उसको पहले ओपन किया। तो अभी क्या करेगा, ओपन करने के बाद एक टैपिंग में ओपन करेगा। ओके, ओपन करने के बाद अभी इसमें जो भी बबल्स रहेगा ये ट्यूब में, ये ट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट है, तो इसमें जो भी बबल्स एयर बबल रहेगा उसको पहले रिमूव करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा अपने को x1 x2 मैनोमीटर रीडिंग करेक्ट नहीं है। तो पहले एयर बबल रिमूव करके कैसा करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से एयर बबल रिमूव करेंगे। तो पहले मैं एयर बबल रिमूव कर देता हूँ। देखो ये ओपन करने के बाद इससे पानी आ जाएगा, तो मतलब एयर बबल रिमूव होगा। ओके, तो एयर बबल रिमूव करने के बाद फिर मैं इसको क्लोज करूँ। ओके, तो ये क्लोज किया, मतलब अभी इसमें एयर बबल बिल्कुल नहीं है। एयर बबल रहेगा तो अपने को रीडिंग करेक्ट नहीं मिलेगा। एयर बबल रिमूव करने के बाद मैंने इसको क्लोज किया। फिर सेम प्रोसीजर, मैनोमीटर रीडिंग ले लेगा x1 x2 और यहाँ से टाइम लेगा, फिर चेंज कर देगा। तो अभी मैं क्या करेगा, ये फर्स्ट रीडिंग के लिए मैनोमीटर रीडिंग ले लेगा। ये है मीडियम पाइप, तो मीडियम पाइप में x1 कितना है 210, 210 और x2 कितना है रहेगा 149। ये x1 नोट किया, x2 नोट किया, तो दोनों का डिफरेंस ये mm है। बाद में उसको दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद मीटर में कन्वर्ट करके x लिखेंगे। तो ये हो गया x1 x2। अभी सेम प्रोसीजर टाइम निकालना, डिस्चार्ज के लिए एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए ये वॉल पहले क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो पानी यहाँ से नहीं आएगा, पानी यहाँ से ऊपर आएगा। फिर क्या करेंगे, सर्कल हाइट को पानी आने के लिए 50 mm राइज के लिए कितना टाइम लगता है वो देखिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइट कॉमन रखा। तो मैं क्या नोट करता हूँ। हाँ, मैं क्या करता हूँ 160 पे स्टार्ट करता हूँ। 160 पे मैंने स्टार्ट किया, 160 प्लस 50 210 पे मैं स्टॉप करेगा। ओके, हाँ, तो ये कितना आ गया, 10.31 सेकंड आ गया। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए कितना आया, 10.31 सेकंड। टाइम फॉर 50 mm राइज ऑफ वाटर इन मेजरिंग टैंक, इसको बोलेंगे T सेकंड, 10.31। तो सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे, प्रेशर चेक करेंगे। मैं इसके फिर से प्रेशर क्या करता हूँ, कम करता हूँ, प्रेशर डिक्रीज करता हूँ। प्रेशर डिक्रीज किया तो टाइम पहले से ज़्यादा आना है, तो ये हो गया डिक्रीज किया। तो मैनोमीटर x1 x2 विल बी चेंज। तो x1 x2 कितना है, x1 रहेगा 199, तो x1 रहेगा 199 और x2 रहेगा 159। x1 हो गया, x2 हो गया। अभी टाइम देखेंगे कितना,
तो फिर मैंने इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ और 50 mm राइस के लिए कितना टाइम लगता है वो देखते हैं, नोट करेंगे। सेम प्रोसीजर। तो मैं क्या करता हूँ, 140 पे स्टार्ट करता हूँ, 140 पे स्टार्ट किया प्लस 50, 190 पे मैं स्टॉप करेंगे। 140 प्लस 50 190, तो 190 पे मैं स्टार्ट किया, स्टॉप किया। ये आएगा 14.03 सेकंड। तो ये पहले से ज़्यादा आ रहा है, 14.03। सेम प्रोसीजर। और एक बार क्या करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे और प्रेशर डिक्रीज करेंगे। तो ये नैनोमीटर रीडिंग भी चेंज हो जाएगा, x1 x2 भी चेंज हो जाएगा, टाइम भी चेंज हो जाएगा और सेम है। तो ये कितना है देखो, x1 कितना है 190, x1 रहेगा 190। तो दिस इज फॉर मीडियम पाइप, 190 x1 रहेगा और x2 रहेगा 169, 190 और ये रहेगा 169, 169। और इसके लिए टाइम कितना आता है वो देखेंगे। ये वॉल कंप्लीट बंद होना चाहिए, यहाँ से पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अभी 50 mm राइस के लिए, 50 mm राइस के लिए कितना टाइम लगता है वो देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, 110 पे स्टार्ट करता हूँ, 110 पे मैंने स्टार्ट किया, 110 प्लस 50 मतलब 160 पे मैं स्टॉप करेंगे। वन 160 पे स्टॉप किया, टाइम आया 18.31 सेकंड। तो मैं इसको नोट करता हूँ, 18.31 सेकंड। ये रहेगा मीडियम पाइप का 3 रीडिंग। ऐसा अपन डिफरेंट प्रेशर पे इसका भी जितना चाहिए उतना रीडिंग ले सकते हैं और इसका भी अपन फ्रिक्शन फैक्टर एफ निकाल के मीन निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पाइप का रीडिंग, नेक्स्ट पाइप का रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, पहले नेक्स्ट पाइप मतलब कौन सा है, लार्ज पाइप और बिग पाइप। इसका डायमीटर है 0.025 मीटर। अभी आपको ने फ्रिक्शन फैक्टर और मेजर लॉसेस थ्रू पाइप्स परफॉर्म किया, रीडिंग ले लिया। उसमें क्या फाइंड करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है, टू डिटरमाइन द डार्सी बेस फ्रिक्शन फैक्टर एफ फॉर अ गिवन पाइप। अपने पास तीनों पाइप्स है, आपने रीडिंग ले लिया। ऑब्जर्वेशंस मैंने बताया था, लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन 2 टैपिंग्स ये था 1.5 मीटर्स। दूसरा, अपने पास तीनों पाइप्स है, स्मॉल पाइप, मीडियम पाइप एंड लार्ज पाइप। स्मॉल पाइप का डायमीटर है 15 mm मीन्स 0.015 मीटर। अगर डायमीटर मालूम रहेगा तो स्मॉल पाइप का एरिया मिलेगा, उसको अपन बोलेंगे A1। स्मॉल पाइप का एरिया मिलेगा उसको बोलेंगे A1। तो एरिया कैसा मिलेगा, A1 इक्वल टू 5/4 इंटू D1 स्क्वायर। सो ये आएगा कैलकुलेट, D1 का वैल्यू 0.015 डालेंगे तो इतना आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉल पाइप A1 इक्वल टू 1.767 इंटू 10⁻⁻⁴। सेम मीडियम पाइप का डायमीटर है 20 mm मीन्स 0.020 मीटर। अगर डायमीटर मालूम रहेगा तो मीडियम पाइप का एरिया मिलेगा, एरिया आएगा 3.142 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेम लार्ज पाइप का डायमीटर है 25 mm मतलब 0.025 मीटर। अगर डायमीटर मालूम रहेगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लार्ज पाइप ये आएगा
4.909 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और जो मेजरिंग टैंक है, मेजरिंग टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मेजरिंग टैंक का लेंथ इंटू विड्थ वो रहेगा 0.5 इंटू 0.35 मतलब 0.175 मीटर स्क्वायर। ये है मेजरिंग टैंक और कलेक्टिंग टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अपन ने पहले क्या किया था, स्मॉल पाइप का 3 रीडिंग दिया था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल पाइप का फर्स्ट रीडिंग जो अपन ने लिया था, स्मॉल पाइप का x1 था 266 mm और x2 था 93 mm। सो दोनों का डिफरेंस 266 माइनस 93 कितना आएगा, 173 mm आएगा। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.173 मीटर, क्योंकि अपन सब वैल्यूज मीटर में, तो इसको भी mm को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस आएगा 173 मीटर। और इसको फिर डिफरेंशियल प्रेशर रेट HF इक्वल टू 12.6 इंटू एक्स। सो एक्स ये आएगा और ये है 12.6। तो 12.6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि मैनोमीटर में मर्क्यूरी भी है और पानी भी है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर मतलब 13.6 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर वो है 1। सो 13.6 माइनस 1 12.6। सो 12.6 इंटू ए डिफरेंस ऑफ x1 एंड x2। सो वो आएगा, वो कितना रहेगा 2.18 मीटर आएगा। सो मेजरिंग टैंक में 50 mm राइस के लिए कितना टाइम लगा था 12.67 सेकंड। सो एक्चुअल डिस्चार्ज अभी कैसा फाइंड करेंगे, एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। सो एरिया इनटू हाइट, एरिया कितना है 0.175 इनटू हाइट कितना है 50 mm मतलब 0.05 मीटर। सो 0.175 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय ये टाइम 12.67। सो और यू विल गेट एक्चुअल डिस्चार्ज Q, वो आएगा 6.906 इंटू 10⁻⁻4। सो एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक है 1.175 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट जो अपन 50 mm राइस के लिए देखा था कितना टाइम लगता है। सो द 50 mm मींस हाइट ऑफ दैट मेजरिंग टैंक। सो 0.175 इंटू 0.05 divided by this time. So you will get 6.906 into 10⁻⁻4 which is actual discharge. So then velocity. So velocity कैसा मिलेगा, this actual discharge upon cross sectional area of concerned pipe। कौन से पाइप का रीडिंग लिया था अपन ने, स्मॉल पाइप। सो स्मॉल पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉल पाइप ये है कितना है, ये है 1.767 into 10⁻⁻4। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉल पाइप है ये। सो डिस्चार्ज दिस अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल पाइप। सो यू विल गेट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी आएगा 3.908। So this discharge upon cross sectional area of small pipe you will get 3.908 meter per second. Then friction factor F. So friction factor को F बोलेंगे। So friction factor F equal to 2 GD/HF upon 4 LB square। 2 multiplied by G क्या है 9.81 into D diameter of small pipe ये है 0.015 मीटर। So 2G मालूम है, D मालूम है, D diameter of that pipe and HF ये है differential pressure head which is the 2.18। So 2GD/HF upon 4 into L क्या है length of pipe between two tappings ये है 1.5 मीटर into V square। V means velocity का स्क्वायर मतलब 3.908 का स्क्वायर।
सो 2GDHF अपॉन 4LV², जस्ट वैल्यूज पुट अप करो, सो यू विल गेट फ्रिक्शन फैक्टर F। सो वो रहेगा तुम्हारा 7 आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 7.0001 into 10⁻³ ये रहेगा फ्रिक्शन फैक्टर F ऑफ फर्स्ट रीडिंग ऑफ स्मॉल पाइप। सो सेकंड रीडिंग का कैसा, सो सेकंड रीडिंग में स्मॉल पाइप का सेकंड रीडिंग में x1 है 240 mm, x2 अपन ने लिया था 118। सो दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट करके कितना आएगा 122, दोनों का डिफरेंस, और वो मीटर में रहेगा 0.122, ये दोनों का डिफरेंस x आएगा। सो डिफरेंशियल प्रेशर है, सो दिस डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 12.6, सो दिस 12.6 इनटू XA, ये कितना आएगा 1.54, so this is the differential pressure head। नेक्स्ट टाइम, जो ये 50 mm राइज के लिए कितना टाइम लगा था अपने को 14.31 टाइम लगा। सो अगर ये टाइम मालूम है, सो डिस्चार्ज कैसा मिलेगा, डिस्चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम कैसा मिलेगा, एरिया इनटू हाइट, एरिया कितना है 0.175 इनटू हाइट कितना है 0.05 मतलब मीटर। सो एरिया इनटू हाइट 0.175 इनटू 0.05, सो दिस इज द वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय टाइम, ये टाइम 14.31। सो जस्ट कैलकुलेट इट, यू विल गेट एक्चुअल डिस्चार्ज टू एक्चुअल। सो ये कितना आएगा 6.114 इनटू 10⁻⁻⁴। ओके, सो ये रहेगा तुम्हारा एक्चुअल डिस्चार्ज। सो वेलोसिटी कैसा मिलेगा, सो दिस डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉल पाइप, सो दिस डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉल पाइप ये है 1.767 इनटू 10⁻⁻⁴। जस्ट कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट वेलोसिटी, सो व्हिच इज द 3.460। So this is the velocity of second reading. So then friction factor F equal to 2GDHF upon 4LV²। 2G मालूम है, सेम G मालूम है, D डायमीटर ऑफ दिस पाइप वो भी मालूम है 0.015 मीटर, इनटू HF ये मिलेगा आपको। सो डिफरेंशियल प्रेशर है HF इक्वल टू 1.54 HF अपॉन 4LV²। L कितना 4 मालूम है, L सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 1.5 मीटर इनटू V², V क्या है वेलोसिटी, सो 3.460 इसका स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट अप करो एंड देन कैलकुलेट इट। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 6.309 इनटू 10⁻³ इनटू 10⁻⁻3, ये रहेगा सेकंड रीडिंग। सो थर्ड रीडिंग अपने को मिला था स्मॉल पाइप का, थर्ड रीडिंग लिया था x1 था 205, x2 था 155। सो दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट करके मिलेगा 0.05, मतलब 50 mm था, 50 mm को मीटर में कन्वर्ट करके मिला 0.05। सो डिफरेंशियल प्रेशर हेड HF इक्वल टू 12.6 इनटू दिस डिफरेंस। सो 12.6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.63 और ये मेजरिंग टाइम मिला था 50 mm राइज के लिए, वो कितना था 22.51 सेकंड। सो एक्चुअल डिस्चार्ज मिला वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम कैसा मिला, एरिया 0.175 इनटू हाइट 0.05 हाइट 50 mm डिवाइडेड बाय दिस टाइम। सो जस्ट put it values and calculate. After calculating you will get discharge to actual 3.887 into 10⁻⁻⁻. So here this is the discharge actual. So velocity कैसा मिलेगा, so this discharge upon cross sectional area of small pipe का cross sectional area लेना है क्योंकि आप क्रॉस सेक्शन स्मॉल पाइप का रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्मॉल पाइप कितना है 1.767 इनटू 10⁻⁻⁴।
So after calculating this you will get velocity of small pipe ये रहेगा 2.199. So ये रहेगा velocity of friction factor F that is equal to 2 GDHF upon 4 LV square. So 2 मालूम है, G का वैल्यू मालूम है 9.81, D डायमीटर मालूम है 0.015, HF लेंगे ये HF कितना है 0.63 अपॉन 4 इंटू L क्या है लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन टू टैपिंग्स वो है 1.5 मीटर इंटू V स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर. ये है वेलोसिटी 2.199 इसका स्क्वायर. जस्ट वैल्यू ये फॉर्मूले में पुट अप करो and then calculate it. After calculating you will get 6.390 into 10 raised to minus 4. So mean friction factor F. So mean friction factor F that is equal to ये तीनों का mean निकालो. So this plus this ये तीनों ऐड कर दो और डिवाइड बाय 3. So इसका mean आएगा 4.649 into 10 raised to 649 into 10 raised to minus 3. So ये कैलकुलेशन रहेगा तुम्हारा स्मॉल पाइप. सेम वे मीडियम पाइप का करेंगे. सो ये रहेगा स्मॉल पाइप. सो मीडियम पाइप का भी सेम रहेगा, सेम प्रोसीजर से करेंगे. ये रहेगा स्मॉल पाइप. अभी क्या कौन सा करेंगे मीडियम पाइप. तो मीडियम पाइप का भी सेम करेंगे. फर्स्ट मैनोमीटर रीडिंग है x1 है 210 और x2 है 149. सो दोनों का डिफरेंस जो आएगा 61 उसको मल्टीप्लाई मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मिलेगा 0.061 मीटर. सो डिफरेंशियल प्रेशर हेड HF दैट इज इक्वल टू ये दिस डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 12.6. सो वो रहेगा तुम्हारा 0.769. ये रहेगा तुम्हारा डिफरेंशियल प्रेशर हेड फर्स्ट रीडिंग का मीडियम पाइप का फर्स्ट रीडिंग का. सो इसके लिए टाइम कितना आया था मेजरिंग टाइम का. सो टाइम आया था 10.31. सो टाइम आएगा तो एक्चुअल डिस्चार्ज कैसा मिलेगा वॉल्यूम अपॉन टाइम. सो वॉल्यूम मालूम है 0.175 into 0.05 अपॉन दिस टाइम. सो यू विल गेट एक्चुअल डिस्चार्ज. सो एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग 8.487 into 10 raised to minus 4. ये रहेगा तुम्हारा एक्चुअल डिस्चार्ज मीडियम पाइप का फर्स्ट रीडिंग का. सेम वेलोसिटी मिलेगा दिस डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मीडियम पाइप. सो मीडियम पाइप में डायमीटर है 20 mm मतलब 0.02 मीटर. सो अगर डायमीटर मालूम रहेगा तो एरिया भी मिलेगा π/4 into d2 स्क्वायर. सो वो मीडियम पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा 3.142 into 10 raised to minus 4. सो वेलोसिटी निकालते समय क्या करेंगे. सो दिस एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मीडियम पाइप. सो जस्ट वैल्यू पुट अप करो एक्चुअल डिस्चार्ज और मीडियम पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया पुट अप करो, कैलकुलेशन करो. कैलकुलेट के बाद कितना आएगा वेलोसिटी मिलेगा 2.702 ये मिलेगा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. ओके. सो देन क्या उसके बाद फ्रिक्शन फैक्टर F सेम है. फ्रिक्शन फैक्टर F इक्वल टू GDHF अपॉन 4LV स्क्वायर 2 into G 9.81 into D डायमीटर क्या है डायमीटर ऑफ मीडियम पाइप वो रहेगा तुम्हारा 0.020 मीटर into HF मीडियम पाइप का फर्स्ट रीडिंग का HF मिलेगा HF इक्वल टू 0.769. सो 2G 9.81 D 0.020 और HF रहेगा 0.769 अपॉन 4 LV स्क्वायर. 4
इंटू एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन टू टैपिंग्स, एल है 1.5 मीटर इंटू वी स्क्वायर, मतलब वी क्या है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी है 2.702 का स्क्वायर, मतलब फिर वेलोसिटी का स्क्वायर 2.702 स्क्वायर। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट अप करो, यू विल गेट फ्रिक्शन फैक्टर, उसको बोलेंगे एफ। सो वो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट फ्रिक्शन फैक्टर एफ 6.889 इंटू 10⁻⁻⁴। ये रहेगा फर्स्ट रीडिंग ऑफ मीडियम पाइप। सो सेकंड रीडिंग ऑफ मीडियम पाइप का करेंगे, तो उसमें क्या आया था सेकंड पाइप में, x1 था 199 और x2 था 159। सो दोनों का डिफरेंस आया था 40 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करके क्या मिलेगा 0.04 मीटर। सो दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको 12.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट HF, मतलब मींस डिफरेंशियल प्रेशर। सो वो रहेगा तुम्हारा 0.504 और इसके 50 mm राइज के लिए मेजरिंग टैंक के लिए टाइम आया था कितना 14.03। सो ये टाइम आया। सो डिस्चार्ज कैसा मिलेगा, वॉल्यूम अपॉन टाइम, एरिया इनटू हाइट, एरिया 0.175 इनटू हाइट 0.05 अपॉन टाइम, दिस टाइम 14.03। जस्ट कैलकुलेट इट, यू विल गेट डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज क्यू एक्चुअल वो आएगा तुम्हारा 6.237 इंटू 10⁻⁻⁴। सो ये रहेगा तुम्हारा डिस्चार्ज क्यू। सो अगर डिस्चार्ज मालूम है तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी इक्वल टू दिस डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मीडियम पाइप। सो मीडियम पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है 3.142 इंटू 10⁻⁻⁴। सो दिस डिस्चार्ज अपॉन दिस मीडियम पाइप का एरिया, जस्ट कैलकुलेट करो, यू विल गेट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना आएगा 1.985 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये फ्रिक्शन फैक्टर है, जस्ट वैल्यू पुट अप करो, 2g का वैल्यू मालूम है, d डायमीटर ऑफ दिस मीडियम पाइप 0.020 मीटर, ये d डायमीटर मालूम है, और hf मालूम है, hf कितना है 0.504 hf है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू l मालूम है, लेंथ ऑफ पाइप वो है 1.5 मीटर इंटू v स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी दिस 1.985 इसका स्क्वायर। सो जस्ट कैलकुलेट करो, यू विल गेट फ्रिक्शन फैक्टर F। सो वो रहेगा तुम्हारा 8.366 इंटू 10⁻⁻3। सो ये रहेगा तुम्हारा फ्रिक्शन फैक्टर, उसको बोलेंगे F। थर्ड रीडिंग मीडियम पाइप का थर्ड रीडिंग ऐड करेंगे। सो थर्ड रीडिंग में x1 आया था, नैनोमीटर रीडिंग x1 आया था 190, x2 आया था 169। सो दोनों का डिफरेंस आया था 21 mm। सो 21 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आया था 0.021। सो इसको 12.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल प्रेशर हेड मिलेगा HF। सो इसको 12.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद HF कितना रहेगा 0.265 मीटर। ओके, सो सेम रीडिंग में टाइम आया था मेजरिंग टैंक का 50 mm राइज, वाटर राइज होने के लिए टाइम मिला था 18.31। सो टाइम से मालूम पड़ेगा अपने को डिस्चार्ज एरिया, अपने हाइट कांस्टेंट रखा था 50 mm, एरिया 0.175 इंटू हाइट 0.05 और टाइम आया था डिवाइडेड बाय टाइम आया था 18.31। सो कैलकुलेट करने के बाद डिस्चार्ज मिलेगा 4.779 इंटू 10⁻⁻⁻। ओके, सो अगर ये डिस्चार्ज मालूम है तो वेलोसिटी मिलेगा। सो दिस डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ मीडियम पाइप का एरिया है 3.142 इंटू 10⁻⁻⁻।
4। जस्ट वैल्यूज पुट अप करो, तुमको वेलोसिटी मिलेगा मीडियम पाइप का। वेलोसिटी है 1.521 into 1.521 मीटर पर सेकंड। सो फ्रिक्शन फैक्टर F कैसा मिलेगा 2GDHF/4 जस्ट इसमें भी वैल्यूज पुट अप करो, तुमको ये मिलेगा फ्रिक्शन फैक्टर F मिलेगा। 2 मालूम है, G मालूम है, D डायमीटर मालूम है, HF डिफरेंशियल प्रेशर रेट HF मालूम है, अपॉन 4 into L लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन टू टैप मालूम है, V वेलोसिटी मालूम है, उसका स्क्वायर करो, जस्ट वैल्यू पुट अप करो, यू विल गेट फ्रिक्शन फैक्टर। वो मिलेगा तुमको आफ्टर कैलकुलेशन 7.492 into 10⁻⁻3। अगर ये तीनों रीडिंग का, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों रीडिंग का मीन निकालेंगे। मीन आएगा तुम्हारा 5.516 into 10⁻⁻3। ये रहेगा तुम्हारा मीडियम पाइप का रीडिंग। 3 रीडिंग, जितना रीडिंग ले लेंगे उसका ही मीन निकालेंगे। ये रहेगा मीडियम पाइप का 3 रीडिंग। बाद में लार्ज पाइप। सो लार्ज पाइप का रीडिंग अपन ने लिया था, 2 ही रीडिंग लिया था। सो अपन जितना चाहिए उतना रीडिंग ले सकते थे। अपन ने यहाँ पे लार्ज पाइप या बिग पाइप का रीडिंग लिया था, 2 रीडिंग। तो लार्ज पाइप का डायमीटर था 25 mm, मतलब 0.025 मीटर। सो अगर डायमीटर मालूम रहेगा तो एरिया मिलेगा π/4 into d3 स्क्वायर। सो वो रहेगा लार्ज पाइप का एरिया मिला अपने को 4.909 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, सो लार्ज पाइप का रीडिंग लिया था अपन ने। फर्स्ट पहला मैनोमीटर रीडिंग लिया, और मैनोमीटर रीडिंग में x1 मिला था 183 और x2 मिला था 174 mm। सो दोनों का डिफरेंस आया था 9 मिला था। सो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मिला था 9 into 10⁻⁻3। ओके, सो ये रहेगा तुम्हारा दोनों का डिफरेंस इन मीटर। सो डिफरेंशियल प्रेशर हेड, सो इसको 12.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल प्रेशर हेड HF मिलेगा। सो वो रहेगा तुम्हारा 0.114 मीटर। ओके, सो और ये लार्ज पाइप में ये रीडिंग के लिए अपने को टाइम मिला था 16.12 सेकंड। अगर ये टाइम मिला तो अपने को क्रॉस सेक्शनल डिस्चार्ज ऑफ दिस फर्स्ट रीडिंग डिस्चार्ज मिलेगा एरिया इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। सो एरिया मालूम है, हाइट मालूम है, हाइट 50 mm मतलब 0.05 मीटर, एरिया मालूम है 0.175 मीटर। सो दोनों का मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय दिस टाइम 16.12। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद डिस्चार्ज मिलेगा तुमको 5.428 into 10⁻⁻। ये रहेगा तुम्हारा डिस्चार्ज। और वेलोसिटी सेम वेलोसिटी मिलेगा। सो दिस डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लार्ज पाइप और बिग पाइप, ये है तुम्हारा 4.909 into 10⁻⁻4। सो दिस डिस्चार्ज अपॉन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लार्ज पाइप, जस्ट कैलकुलेट करो, thus you will get velocity। सो वेलोसिटी आफ्टर कैलकुलेटिंग कितना मिला 1.106 ये मिला। अगर वेलोसिटी मालूम रहेगा तो फ्रिक्शन फैक्टर F मिलेगा। फ्रिक्शन फैक्टर F दैट इज इक्वल टू 2G मालूम है, D डायमीटर ऑफ दिस लार्ज पाइप कितना है 0.025 मीटर, डायमीटर मालूम है, HF भी मालूम है, HF अपन ने कैलकुलेट किया है 0.114, HF मालूम है, 2 मालूम है, 2G मालूम है, D मालूम है, HF मालूम है, अपॉन 4 into LV स्क्वायर। L क्या है लेंथ ऑफ पाइप बिटवीन टू टैपिंग्स, वो है 1.5 मीटर, एंड V है वेलोसिटी, ये रहेगा 1.106 V स्क्वायर मतलब 1.106 का स्क्वायर। जस्ट वैल्यू इसमें पुट अप करो और कैलकुलेट करो। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट फ्रिक्शन फैक्टर F दैट इज इक्वल टू 7.492
619 इंटू 10⁻⁻, ये रहेगा तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग ऑफ लार्ज पाई। सो सेकंड रीडिंग अपन ने लिया था, सेकंड रीडिंग में मैनोमीटर रीडिंग में x1 मिला था अपने को 179 और x2 मिला था 168 mm। सो दोनों का डिफरेंस आया था 11 mm। सो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मिला था 0.011 मीटर। सो ये दोनों का डिफरेंस इनटू 12.6 यू विल गेट डिफरेंशियल प्रेशर हेड HF। तो डिफरेंशियल प्रेशर हेड HF मिला था, इसको 12.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.139 और टाइम मिला था 50 mm प्राइस के लिए अपने को टाइम मिला था 62.05 सेकंड मिला था। सो अगर टाइम रहेगा मिला है तो इससे अपने को एक्चुअल डिस्चार्ज मिलेगा। एक्चुअल डिस्चार्ज एरिया इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। एरिया मालूम है 0.175, हाइट मालूम है 50 mm मतलब 0.05 और डिवाइडेड बाय दिस टाइम। सो यू विल गेट डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड। सो ये कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा अपने को डिस्चार्ज 1.411 into 10⁻⁻²। सो दिस डिस्चार्ज मालूम है तो वेलोसिटी मिलेगा। सो दिस डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लार्ज पाइप और बिग पाइप। सो दिस डिस्चार्ज अपॉन ये है लार्ज पाइप का एरिया 4.909 into 10⁻⁻4। जस्ट वैल्यूज पुट अप करो और तुमको मिलेगा वेलोसिटी, वो मिलेगा तुमको आफ्टर कैलकुलेशन you will get 0.288 मीटर पर सेकंड, ये रहेगा वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मालूम है तो फिर फ्रिक्शन फैक्टर F मिलेगा। सो फ्रिक्शन फैक्टर F इक्वल टू 2GDHF अपॉन 4LBC। सो इसकी मैं वैल्यूज पुट अप करो, 2 मालूम है, G 9.81, D डायमीटर ऑफ लार्ज पाइप वो रहेगा 0.025 मीटर। सो 2 into 9.81 into 0.025 into HF कितना है? HF ये 0.139 अपॉन 4 into L लेंथ ऑफ पाइप 1.5 मीटर into V वेलोसिटी ये है 0.288 और इसका स्क्वायर मतलब V स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जस्ट कैलकुलेट करो तो तुमको मिलेगा फ्रिक्शन फैक्टर F। सो फ्रिक्शन फैक्टर F मिलेगा तुमको 0.137। सो दोनों का एवरेज निकालेंगे। मैंने दो ही रीडिंग लिया है, दोनों का 3 लिया तो तीनों का एवरेज निकालेंगे। सो दोनों का एवरेज मिलेगा अपने को 0.073। सो डिफरेंस मीन फ्रिक्शन फैक्टर F दैट इज इक्वल टू 0.073। सो ये तीनों पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर F निकाला। सो नेक्स्ट बाद में रिजल्ट में क्या लिखेंगे? सो रिजल्ट क्या आएगा अपने को क्या कैलकुलेट एम क्या है टू डिटरमाइन द डार्सी वेस्लिस फ्रिक्शन फैक्टर F फॉर अ गिवन पाइप। सो अपने पास तीनों पाइप है तो रिजल्ट में आएगा। सो रिजल्ट में आएगा फ्रिक्शन फैक्टर F of a pipe. Pipes are as follows. First आएगा फ्रिक्शन फैक्टर F of small pipe. फ्रिक्शन फैक्टर F of small pipe. सो स्मॉल पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर का तीनों का एवरेज जो भी है वो लिखेंगे। तो वो रहेगा तुम्हारा 4.5
649 into 10 raised to minus 3. Same friction factor F of medium pipe. मीडियम पाइप वो रहेगा तुम्हारा मीडियम पाइप का फ्रिक्शन फैक्टर F कितना आएगा 5.516 into 10 raised to minus 3. Same way large pipe friction factor F of large or big pipe. Big or large pipe का average आएगा 0.073. So this is the result of friction factor F. Okay, thank you. Wait. So practical applications of this major losses through pipes or friction factor is transportation of fluids through pipes is frequently encountered in water supply schemes, wastewater collections, treatment and disposal, gas supply, oil refineries and many other industrial processes. The networks of the pipe system have to be designed to carry a specific quantity of fluid between specified locations with minimum pressure loss due to friction. This experiment is useful to determine the loss of head due to friction in various diameters of pipes and different types of pipe materials. The result of this experiment is also useful to identify the nature of flow, identify the viscous and non-viscous flow, and to find age of pipeline, etc. So this is the practical applications of major losses through pipes or friction factor F. Thank you. Wait. So practical applications of this major losses through pipes or friction factor is transportation of fluids through pipes is frequently encountered in water supply schemes, wastewater collections, treatment and disposal, gas supply, oil refineries and many other industrial processes. The networks of the pipe system have to be designed to carry a specific quantity of fluid between specified locations with minimum pressure loss due to friction. This experiment is useful to determine the loss of head due to friction in various diameters of pipes and different types of pipe materials. The result of this experiment is also useful to identify the nature of flow, identify the viscous and non-viscous flow, and to find age of pipeline, etc. So this is the practical applications of major losses through pipes or friction factor F. Thank you.